दोस्तों, दो अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में घूमने के लिए आते हैं और एक होटल में कमरा बुक कर लेते हैं और अपने टूरिस्ट गाइड से कहते हैं कि हमें रात गुजारने के लिए कोई कॉल गर्ल चाहिए। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो हमारे लिए व्यवस्था कर दो। अब दोस्तों, वो टूरिस्ट गाइड दोनों अंग्रेज़ों के लिए एक कॉल गर्ल लड़की का व्यवस्था करता है। उस लड़की से पैसे का बातचीत भी हो जाता है और वो लड़की दोनों अंग्रेज़ों के साथ रात गुजारने के लिए तैयार भी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, दोनों अंग्रेज रात को उस लड़की के साथ खाना पीना खाते हैं और जब रात के 10 बजते हैं तो दोनों अंग्रेज उस लड़की के साथ संबंध बनाना चालू कर देते हैं। दोस्तों, दोनों अंग्रेज मिलकर उस लड़की के साथ इस तरीके से संबंध बनाते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लगभग सुबह के 5 बजे तक दोनों अंग्रेज मिलकर उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन जब सुबह होता है तब लड़की दोनों अंग्रेजों से अपना पैसा लेती है और वहाँ से अपने घर जाने लगती है। तभी दोस्तों, दोनों अंग्रेजों में से एक अंग्रेज उस लड़की से पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, हम लोग इंडिया में लगभग 15 दिनों के लिए घूमने के लिए आए हैं। अगर तुम अपना नंबर हमें दे दोगी तो जब भी हमें मिलने का मन करेगा तो हम लोग तुमको फ़ोन करके बुला लेंगे। अब दोस्तों, वो लड़की अपना नंबर उन दोनों को दे देती है और फिर अपने घर चली जाती है। दोनों अंग्रेज 15 दिन तक भारत में रहकर घूमते हैं फिरते हैं और फिर अपने देश इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन 6 महीने बाद दोनों अंग्रेज़ों में से एक अंग्रेज़ फिर से इंडिया वापस आता है और उस लड़की को फ़ोन करके अपने होटल में बुला लेता है। उसके बाद दोस्तों, वो अंग्रेज़ उस कॉल गर्ल लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, जब आप लोग जानेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आप लोग को यकीन भी नहीं होगा कि आखिरकार ये सब हुआ तो कैसे हुआ। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा और इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली की है और दिल्ली में एक एरिया पड़ता है सदर बाज़ार, वही की ये सच्ची घटना है। दोस्तों, सदर बाज़ार में एक परिवार में सिमरन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिमरन का छोटा भाई भी था। सिमरन बीए की स्टूडेंट थी और उसका लास्ट ईयर अभी चल रहा था। सिमरन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और हर सब्जेक्ट में उसका बहुत अच्छा नंबर आता था। दोस्तों, सिमरन के माता पिता का सपना था कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख कर किसी अच्छे पोस्ट पर नौकरी करने लगे ताकि उन लोगों की जो ज़िंदगी है वो संवर जाए। लेकिन दोस्तों, सिमरन के पिताजी जो थे वो सदर बाज़ार में रहकर एक कुली का काम करते थे। वो लोगों का सामान इस दुकान से उस दुकान पर पहुंचाते थे और जो पैसा उनको मिलता था उस पैसे से वो अपने परिवार का खर्च निकालते थे और सिमरन की पढ़ाई का खर्च निकालते थे। अब दोस्तों, इस तरीके से पूरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है। सिमरन अच्छे खासे नंबर से अपना बीए भी, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेती है और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए फॉर्म भर देती है। लेकिन दोस्तों, कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है। इसीलिए सिमरन के माता पिता उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे। तभी दोस्तों, एक दिन सिमरन के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इलाज करने के दौरान सिमरन के पिताजी का देहांत हो जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों, सिमरन के पापा के जाने के बाद उसके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। लेकिन दोस्तों, अब कोई करता भी तो क्या कर सकता था, जो अनहोनी होनी थी वो तो हो चुकी थी। अब दोस्तों, जैसे तैसे करके सिमरन अपनी माँ और अपने भाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। सिमरन और सिमरन की माँ दूसरे के घरों में जाकर कामकाज करती थी, बर्तन धोने का काम करती थी, झाड़ू पोछा करने का काम करती थी और दोस्तों, इस तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब दोस्तों, इस तरीके से देखते देखते ना पूरे 2 साल का वक्त गुजर जाता है। तभी एक दिन सिमरन की एक दोस्त सिमरन से मिलने के लिए उसके घर पर आती है और सिमरन के बारे में पूछने लगती है कि उसके काम के बारे में पूछने लगती है, उसका परिवार कैसे चल रहा है, तुम लोग क्या करते हो, इसके बारे में पूछने लगती है। तब सिमरन अपने दोस्त से बताती है कि तुम तो जानती हो कि 2 साल पहले ही मेरे पापा का देहांत हो गया था और तब से लेके हम लोग अभी तक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, कैसे भी करके हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सिमरन की दोस्त सिमरन को एक काम के बारे में बताती है और कहती है कि अगर तुम ये काम करोगी तो तुम एक दिन में 4000 से 5000 रुपये खूब अच्छे से कमा लोगी। अब दोस्तों, सिमरन इस बात को सुनकर चौंक जाती है और अपने दोस्त से कहती है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद एक दिन में मैं 5000 4000 रुपये कमा सकती हूँ। तब सिमरन अपने दोस्त से कहती है कि ये जॉब एक कॉल गर्ल की जॉब है, इसमें तुमको कुछ भी नहीं करना है, ना तो किसी कोठे पर जाकर बैठना है और तुम अपने घर पर रहकर भी ये काम कर सकती हो। जब कस्टमर तुमको फ़ोन करके बुलाएंगे तो तुम उसके लोकेशन पर चली जाना और उनके साथ मौज मस्ती करना, संबंध बनाना। वो लोग संबंध बनाने के बदले तुमको कुछ पैसा देंगे। अगर तुम चाहोगी तो 3-4 लोगों के साथ ऐसा काम करके एक दिन में आराम से 10-12 हज़ार रुपये कमा लोगी। और ऐसा नहीं है कि तुमको कोठे पर जाना पड़ेगा, कोठे पर जाकर बैठना पड़ेगा और तुम्हारी बदनामी होगी। कोई भी
नहीं जानेगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में कौन सा काम करती हो। इस तरीके से तुम्हारे घर की स्थिति भी सुधर जाएगी और तुम अपने भाई को पढ़ा लिखा कर उसको कुछ लायक भी बना दोगी, क्योंकि आगे चलकर तुमको अपनी शादी भी करनी है और परिवार को भी संभालना है, तो तुमको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों सिमरन अपने फ्रेंड की जब इस बात को सुनती है ना, तो पहले तो सोच में पड़ जाती है और उसको मना करने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद सोच विचार के वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। अब सिमरन की दोस्त सिमरन से कहती है कि ठीक है, 4-5 दिन का वक्त दो, 4-5 दिन बाद तुम्हारे नंबर पर फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। जब कस्टमर तुमको फ़ोन करके बुलाएंगे तो सबसे पहले तुम उनसे पैसे का डील कर लेना कि तुमको पैसा कितना लेना है, और जब वो तैयार हो जाएंगे तो उनके बताए हुए एड्रेस पर तुम चली जाना और उनसे जाकर मिल लेना। तब दोस्तों सिमरन कहती है कि ठीक है, तुम मेरा जॉब लगवा दो, मैं चली जाऊँगी। अब दोस्तों इस तरीके से 4-5 दिन का वक्त जब गुजरता है तो सिमरन का मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जाता है, उसका फॉर्म भरवाया जाता है, कुछ सिक्योरिटी मनी होता है उसको भी जमा किया जाता है। इतना सब करने के बाद सिमरन के मोबाइल पर लगातार फ़ोन आने लगता है। उधर से दोस्तों एक व्यक्ति कहता है कि मुझे आपके साथ रात बिताना है, मुझे आपसे मिलना है, आप बताइए मुझसे कितना पैसा लेंगी। तब दोस्तों जो सिमरन है वो कहती है कि मैं एक लोग का 3,000 रुपये लूँगी और 2 लोग का 6,000 रुपये लूँगी। तब दोस्तों व्यक्ति तैयार हो जाता है और अपने होटल का एड्रेस सिमरन को भेज देता है। सिमरन रात के 9 बजे के आसपास बताए हुए जगह पर होटल के पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो व्यक्ति जो था वो सिमरन को खाना पीना खिलाता है और फिर जब रात के 11 बजते हैं तब सिमरन के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अच्छा दोस्तों, सिमरन का ये फर्स्ट टाइम था, शायद इसलिए उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सिमरन उस व्यक्ति से बोलती भी है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन दोस्तों वो लड़का छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और पूरी रात सिमरन के साथ ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाता है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाता है और जब दोनों साथ थक जाते थे तो दोनों लोग बिस्तर पर सो जाते थे। दोस्तों इस तरीके से उस व्यक्ति ने सिमरन के साथ पूरी रात में लगभग 4 बार संबंध बनाया था। लेकिन जब सुबह होता है तो सिमरन अपना पैसा वहाँ से लेती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से सिमरन जो थी वो कॉल गर्ल की नौकरी 2 साल तक कर चुकी थी और 2 साल इसको ये काम करते हुए पूरा हो जाता है। सिमरन के पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। जो सिमरन की ज़िंदगी पहले एकदम नॉर्मल जी रही थी, उसकी ज़िंदगी अब पहले से बेहतर हो गई थी और ज़िंदगी में उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिमरन अपनी माँ से बोली थी कि वो किसी कंपनी में काम करती है और उस कंपनी से उसको अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन सिमरन अपनी माँ को ये बात कभी भी नहीं बताई थी कि वो इस तरीके का काम करती है। अब दोस्तों इस तरीके से समय गुजरने लगता है, तभी सन 2020 में इंग्लैंड से 2 व्यक्ति भारत घूमने के लिए आते हैं। एक का नाम माइकल होता है और दूसरे का नाम नेफी होता है। ये दोनों दिल्ली के पश्चिम बिहार कॉलोनी में एक होटल बुक करते हैं और उसी में रात गुजारते हैं और उनके साथ एक इंडियन टूरिस्ट गाइड भी होता है जो कि भारत का रहने वाला था, जिसका नाम हिमांशु सिंह होता है। दोस्तों माइकल हिमांशु से कहता है कि हमें रात गुजारने के लिए एक लड़की चाहिए, अगर तुम व्यवस्था कर सकते हो तो हमारे लिए व्यवस्था कर दो। तब हिमांशु सिंह कहता है कि मेरे पास एक लड़की का फ़ोन नंबर है, मैं अभी फ़ोन करके उसको बुला रहा हूँ। अब दोस्तों हिमांशु सिमरन को फ़ोन करता है और कहता है कि सिमरन देखो, विदेश से 2 लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। तब सिमरन कहती है कि मैं एक लोग का 5,000 रुपये लूँगी और 2 लोग का 10,000 रुपये लूँगी, मंजूर है तो बताओ। तब दोस्तों हिमांशु कहता है कि देखो सिमरन, यहाँ पर पैसे रुपए की कोई बात नहीं है, तुम जितना पैसा मांगोगी तुम्हें उतना पैसा मिल जाएगा, बस मैं तुमको एड्रेस भेज दे रहा हूँ, तुम उस एड्रेस पे चली आओ। अब दोस्तों हिमांशु की बात को वो मान जाती है और डील दोनों में डन हो जाता है और रात के 9 बजे के आसपास सिमरन बताए हुए लोकेशन पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों अंग्रेज सिमरन को होटल के कमरे में बुलाते हैं, उसको खाना पीना खिलाते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन रात के जब 11 बजते हैं तो दोनों लोग बारी बारी करके सिमरन के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइकल की उम्र 42 साल के आसपास थी और जो नेफी था उसकी उम्र 38 साल के आसपास थी। अब दोस्तों लगभग पूरी रात शारीरिक संबंध बनाने की वजह से सिमरन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और पहली बार सिमरन 2 लोगों के साथ एक कमरे में शारीरिक संबंध बना रही थी, शायद इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। लेकिन जब सुबह के 5 बजते हैं तब दोनों अंग्रेज सिमरन को 10,000 रुपये देकर वहाँ से छोड़ देते हैं और सिमरन अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी माइकल सिमरन के पास जाता है और सिमरन से कहता है कि सिमरन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अच्छी लग रही हो और हम लोग इंडिया में अभी 15 दिन रुकने वाले हैं, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो तुम अपना मोबाइल नंबर हमको दे दो, जब हम लोग को मन करेगा तो हम लोग तुमको फ़ोन करके बुला लेंगे। अब दोस्तों सिमरन अपना मोबाइल नंबर इन दोनों को दे देती है क्योंकि सिमरन सोचती है कि ये दोनों विदेशी हैं और ये लोग मुझे पैसा भी अच्छा खासा दे रहे हैं, तो जब तक ये लोग भारत में रहकर घूम फिर रहे हैं तब तक मैं अपनी सर्विस इनको दे के और अच्छा खासा पैसा कमा लूँगी। इसलिए यही सब सोचकर सिमरन अपना मोबाइल नंबर उन दोनों अंग्रेज़ों को दे देती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों अंग्रेज लगभग 15 दिन तक दिल्ली में रहकर दिल्ली का हर एक कोना घूमते हैं
और सिमरन को बुला के होटल पर मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जब 15 दिन खत्म हो जाता है तब दोनों विदेशी आदमी अपने इंग्लैंड वापस चले जाते हैं और इस तरीके से लगभग 6 महीने का वक्त और गुजर जाता है। लेकिन 6 महीने बाद जो माइकल था, जो विदेशी दोनों लोग थे उनमें से एक का नाम माइकल था, वो उस माइकल को सिमरन की याद सताने लगती है और माइकल क्या करता है कि इंडिया से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चलाता है। दिल्ली आने के बाद सिमरन को फ़ोन करता है और कहता है कि सिमरन, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम एड्रेस पर चली आओ, मुझे तुमसे मिलना है, मिलने का मन कर रहा है। अब दोस्तों सिमरन उस बताए हुए लोकेशन पर पहुँच जाती है और माइकल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। माइकल जब अपनी आंखों के सामने सिमरन को देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। माइकल सिमरन के साथ होटल में पूरी रात गुजारता है, सिमरन से बातचीत करता है और सिमरन से पूछता है कि सिमरन तुम कॉल गर्ल का काम कब से कर रही हो। तब दोस्तों सिमरन अपनी पूरी कहानी माइकल को बताती है और कहती है कि जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था तभी अचानक मेरे पापा जी गुजर गए थे और हम लोग की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मुझे कोई काम समझ में नहीं आ रहा था, मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिमरन बीए पास की थी और उसको इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता था। सिमरन माइकल से इंग्लिश में अक्सर बात किया करती थी और माइकल भी इंग्लिश में सिमरन से बात किया करता था, इसलिए शायद दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और कहीं ना कहीं जो माइकल था वो सिमरन से प्यार करने लगा था। तभी दोस्तों माइकल सिमरन से कहता है कि सिमरन, मुझे तुम्हारे काम से कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज के बाद ये काम छोड़ दो और आज के बाद तुमको कभी भी पैसे रुपए की परेशानी नहीं होगी। तब दोस्तों सिमरन कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब माइकल कहता है कि सिमरन देखो, मैं तुमको पसंद करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और शादी करके मैं तुमको इंग्लैंड ले जाना चाहता हूं। अब दोस्तों सिमरन इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा दंग रह जाती है और फिर माइकल से कहती है कि देखो माइकल, इसके लिए तो मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। तब माइकल कहता है कि ठीक है, अभी आज रात को होटल में रुक जाओ और जब सुबह होगी तो अपनी माँ से जाकर पूछ लेना। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों लोग उस होटल में रात गुजारते हैं और जब सुबह होता है तो सिमरन अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को अपनी पूरी बात बताती है कि इंग्लैंड का एक लड़का है, वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी भी करना चाहता है और शादी करके मुझे इंग्लैंड भी ले जाना चाहता है। तो दोस्तों सिमरन की माँ पहले तो शादी करने से मना कर देती है, लेकिन सिमरन को ये रिश्ता अच्छा लग रहा था, इसीलिए सिमरन सोच विचार कर माइकल से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। और दोस्तों अगले दिन जो सिमरन है वो माइकल को अपने घर पर बुलाती है, अपनी माँ से मिलवाती है, अपने भाई से मिलवाती है। तो दोस्तों जो माइकल था ना, वो सिमरन की माँ को बहुत ज़्यादा पैसा रुपये देता है, यहाँ तक कि उसके भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए पूरे ज़िंदगी भर का पैसा दे देता है। और दोस्तों कुछ दिन बाद कोर्ट में जाकर ये दोनों शादी भी कर लेते हैं और शादी करने के बाद माइकल सिमरन को लेकर इंग्लैंड में जाकर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। वहाँ जाने के बाद जो सिमरन है उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज भी सिमरन माइकल के साथ इंग्लैंड में रहती है, उसके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। उसके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत वो खुश है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।